STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। खबर आपदा से पहले जागरूकता, बाद में राहत। आजमगढ़ में आपदा प्रबंधक कार्यशाला का आयोजन। आजमगढ़ के हरियोद कला केंद्र में देवी आपदा प्रबंधक को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ देवी आपदा प्रबंधक जांच समिति के सभापति अवनीश कुमार सिंह, सदस्य अंगद कुमार सिंह, विधान पार्षद सदस्य रामसूरत राजभर, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यशाला में आपदाओं से बचाव के उपयोग पर एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई, जिससे लोगों को सरल भाषा में जानकारी दी गई। सभापति ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से पहले तैयारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने बताया कि संप्रदर्श जैसी घटनाओं में पीड़ित परिवार को सरकार 4 लाख रुपए की सहायता देती है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि जनपद के प्रत्येक पंचायत भवन पर आपदा से बचाव की जानकारी वाले पंपलेट लगाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण स्तर तक जागरूकता पहुंच। वहीं एसएसपी हेमराज मीणा ने आपदा के दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों जैसे लू, आकाशीय बिजली व जल डूबने से बचाव पर प्रकाश डाला। अंत में यह संदेश दिया गया कि आपदा से पहले की जागरूकता ही असली सुरक्षा है। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24, संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। विशेष करके जो एनसीसी के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे तो यहाँ लिमिटेड नंबर में हैं, और भी हम इसमें जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है करवाएंगे। और हमारा मूल उद्देश्य यह है कि जनपद आजमगढ़ में जो देवी आपदा आती है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाए, और अगर इम्पैक्ट होता है तो उससे पूर्व में तैयारियों करके क्षति को कम से कम किया जाए, यही मूल उद्देश्य है। और देवी आपदा प्रबंधन जांच समिति का अध्ययन दौरा था जनपद। कार्यशाला के माध्यम से लोगों को दैवीय आपदा से कैसे बचा जा सकता है उसकी जानकारी दी जा रही है, और दैवीय प्राकृतिक आपदाएं जब आए तो उसमें सरकार क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है लोगों को, उन सबकी जानकारी के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई। क्या संदेश देना चाहेंगे इस समाज में सर आप? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति से आती हैं, लेकिन मानव मेड आपदाएं ना आए, इसके लिए हम सबको जागरूक होकर प्रयास करना पड़ेगा। हम पेड़ पौधे लगाएं, हम पानी को संरक्षित करें। ये सारे काम हम जब करेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं कम से कम आएंगे। और प्राकृतिक आपदाओं के बाद सरकार राहत के बहुत सारे काम करती है, तो वो राहत के कामों की जानकारी मैं आप सबसे भी आग्रह करूँगा कि आप सभी वो राहत के कार्यक्रमों की जानकारी जरूर लोगों तक पहुँचाएं। जैसे सर्पदंश हो गया, तो जनरली सर्पदंश गरीब व्यक्ति को होता है क्योंकि वो झोपड़ी में कहीं सो रहा होता है, तो वहाँ सर्पदंश से 4 लाख रुपए तक की मदद करती है अगर किसी की जान चली जाती है। सरकार ये प्रयासरत रहती है, जागरूकता अभियान चलाती है, लोगों को जागरूक करती है कि जान ना जाए लोगों की। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है या अग्निकांड की कोई घटना होती है तो उसमें भी सरकार सुविधा उपलब्ध कराती है। आंधी तूफान से कहीं कोई दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो वहाँ भी सरकार सहायता देती है। दूसरा, आकाशीय विद्युत में सरकार ने एक ऐप बनाया है दामिनी नाम से। दामिनी और सचेत नाम के 2 ऐसे ऐप हैं, अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लिए तो आने वाली जो भी आपदा है, कहीं आंधी आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है या कहीं आकाशीय विद्युत गिरने वाली, तो 30 मीटर की रेंज तक वो इसकी सूचना देती है आपको। तो जागरूक बनिए और आपदाओं से बचिए, इस संदेश के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया। ठीक।